हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कांग्रेस मॉड्यूल पे कुछ क्वेश्चंस, यानी कि कांग्रेस मॉड्यूल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमें पता होनी चाहिए, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे एप्टीट्यूड में भी काम आते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चनों को सीखेंगे और हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, और जो आपको ओवरव्यू देने के लिए कि आखिर कैसे सॉल्व करते हैं वो आई थिंक इनफ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 7। जब 2 टू द पावर 50 को 7 से डिवाइड किया जाता है तो आखिर रिमाइंडर क्या बचता है, हमको ये फाइंड करना है। अब इसको हम ऐसे ही सॉल्व करके तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि 2 टू द पावर 50 कितना बड़ा होगा, कैसे निकालेंगे, ये कोई जनरल सा काम नहीं है। तो इसको शॉर्टकट तरीके से हम कांग्रेस मॉडलों के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो कांग्रेस मॉडल हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है, दो नंबर्स जो हम इंटीजर से उठाएंगे और नेचुरल नंबर से, तो दो नंबर्स को डिवाइड करने वाला कोई तीसरा नंबर होगा, यानी कि ए कांग्रेस मॉडलो बी इस प्रकार होगा कि ए माइनस बी डिविजिबल बाय एनी सी। तो यहाँ पे इस तरीके से कांग्रेस मॉडल में चीज़ें होती हैं, जिसको आप आई टिप पे जाके भी देख सकते हैं। तो इसमें यानी कि दो नंबर चाहिए और उस पर किसी न तरीके से हमें कोई रिलेशन चाहिए जिससे कि वो नंबर उसको डिवाइड कर रहा हो। अब यहाँ पे क्या नंबर है, 2 टू द पावर 50 को डिवाइड करने वाला है 7। अब 2 टू द पावर 50 को डिवाइड करने वाला हमको 7 नंबर चाहिए। तो इसमें क्या होता है, कांग्रेस मॉडलों की कुछ प्रॉपर्टी उसके लिए हमें पता होनी चाहिए। कांग्रेस मॉडलों की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दो नंबर हैं, सपोज दो नंबर हैं ए कांग्रेस मॉडलो बी एक्चुअल में दिए हैं, अगर हम इसको किसी भी इंटीजर से, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इधर भी और इधर भी, तब भी आपस में कांग्रेस मॉडलो रहता ही रहता है। या हम कुछ इसके पावर में बढ़ा दें तब भी ये कांग्रेस मॉडलो रहता ही रहता है, यानी कि ए टू दी पावर हमने समथिंग सी कर दिया और यहाँ भी सी कर दिया, तब भी इनका जो कांग्रेस मॉडल है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है मॉड एम वाली, यानी कि ए माइनस बी डिविजिबल बाय एम, वो रहती है। तो ये इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी है जो हमें सवाल में ज़रूरी होंगी, यानी कि कुछ भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ भी पावर में हम उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि उसकी कांग्रेस मॉडलो वाली प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम क्या काम करते हैं, हमें बी जो है वो ऐसा चाहिए कि वो 1 हो, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा वही नंबर देता है। तो हमें अब 2 टू द पावर 50, तो हमें 2 की कोई सबसे पहले सबसे छोटी पावर देखनी है जो 7 से डिविजिबल होने के बाद 1 हमको रिमाइंडर देती है। तो 2 टू द पावर 1 तो 2 ही होता है, 2 टू द पावर 2 हमारी 4, 2 टू द पावर 3 जो होती है वो 8 होती है, और 8 जो है वो 7 से डिविजिबल होने के बाद 1 देता है। तो यहीं से हमारे सवाल की स्टार्टिंग होगी, यानी कि जो 2 टू द पावर 3 है कांग्रेस मॉडलो बी कब, जब मॉड है 7, यानी कि 7 से डिवाइड होने के बाद 2 टू द पावर 3 यानी कि जो 8 है वो हमें 1 देता है, क्योंकि a माइनस बी मॉड डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए ना, क्योंकि a कांग्रेस बी मॉड m होता है। तो 8 माइनस 1 जो होगा 7, वो 7 से डिविजिबल तो होता ही है। तो सबसे पहली स्टार्ट यहाँ से होती है, हमें ऐसा नंबर देखना है जो 1 बना रहा हो। अब आगे क्या करेंगे, हमें पता है हम कुछ भी पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, 2 टू द पावर 50 तक जाना है। अब आगे क्या करेंगे, अब जो काम इधर होगा वो काम इधर तो होगा ही, ये तो नहीं हम लेफ्ट हैंड साइड में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई बड़ी पावर बढ़ाते हैं, सपोज़ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको कितने से, क्योंकि हमें 50 बनाना है तो हमें वो हिसाब किताब भी देखना है कि 50 कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 16 3 ज़ा कितना होता है, 48 होता है। इससे पहले हम किसी से करें तो मुझे नहीं लगता हम 50 इतनी आसानी से पहुँच पाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं, इसकी पावर में मल्टीप्लिकेशन पावर को बढ़ा देते हैं 16 से। अब इधर तो 1 है, तो 1 की पावर तो 16 कर देंगे तो कोई असर हमारा पड़ता है नहीं। अब ये सब काम मॉड 7 पे चल रहे हैं, यानी कि ये ऑलरेडी मॉड 7 पे हमारा सेटिस्फाई करता हुआ आ ही रहा होगा, हमने पहले ही 60 पावर कर दी तब भी। अब यहाँ तो ये हो गया 48 और ये हो चुका है ओनली 1, और ये सब चल रहा है मॉड 7 पे। अब हमें कितना चाहिए, 2 टू द पावर 50, यानी कि कितने 2 की कमी है, 2 टू द पावर 2 की कमी है।
मीन्स 4 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और 4 से ही इधर हो गया, और ये भी चल रहा है मॉड 7 पे। अब हमें क्या मिला, यहाँ से तो मिल गया 2⁻50, कांग्रेस मॉडलो हमें आया यहाँ पे 4 और मॉड 7। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि जो 2⁻50 है वो 7 से डिविजिबल होने के बाद हमें 4 एज अ रिमाइंडर देता है, क्योंकि कांग्रेस मॉडलो क्या होता है, a कांग्रेस मॉडलो b मॉड m a माइनस बी डिविजिबल बाय m। यानी कि 2⁻50 को जब माइनस करेंगे 4 से तो वो डिविजिबल बाय 7 होगा, यानी कि 4 क्या होगा, वो एज अ रिमाइंडर होगा। जैसे 7 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, तो ऐसे ही जब 7 को 2⁻50 से डिवाइड हम कर रहे होंगे तो हमारा 4 एज अ रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डिवाइड बड़ी से बड़ी पावर हम किसी भी नंबर से कर रहे हैं उसको हम कैसे करके निकाल दें, इतने आसान तरीके से कांग्रेस मॉडलों के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वो हमने देखा। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उसमें तरीका सीखते हैं कि वो कैसे निकाला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ 7⁻81 कितनी आएगी। तो ये भी कोई हम सॉल्यूबल नहीं है इतनी इजीली, क्योंकि 7⁻81 निकालना इतना आसान काम नहीं है, बट उसको हम कांग्रेस मॉडलों के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। हम क्या करेंगे, पिछले सवाल में हम 1 बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें मॉडुलस में कोई, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल करने वाला तो कोई नंबर हमारे पास है नहीं, तो यानी कि यहाँ पे सवाल ये होगा कि हम इसको मॉड m यानी कि किससे हम इसको डिविजिबल रख पाएँ। अब डिविजिबल रख पाएँ तो हम इजी का कोई ज़ीरो वाला नंबर लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो वाले जैसे 10, 100, 1000 से डिवाइड करना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा 10, 100 या ज़ीरो वाला नंबर चूज़ करते हैं जिससे कि हमारे पास सही तरीके से आंसर आ सके। तो क्या करना है, यहाँ पे 7⁻81 पे पहुँचना है यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो छोटे से ही करी जाती है, यानी कि 7 की कौन सी वो छोटी से छोटी पावर है जो ज़ीरो वाले नंबर से पूरी तरीके से ना सही, हम हाँ कह सकते हैं पूरी तरीके से डिविजिबल हो रही है। तो 7 तो काफ़ी छोटा नंबर है, 7⁻7 यानी कि 49 की अगर हम बात करें, और अगर हम 49 की अगर हम बात करें और 49 को अगर हम 49 7⁻2 जो आएगा कांग्रेस मॉडलो 7⁻2 तो 49 आता है, और मॉड अगर हम यानी कि डिविजिबल वाला नंबर हम ले लें 100, तो 49 में से जब 49 घटाएंगे, क्योंकि कांग्रेस मॉडलो क्या होता है a माइनस बी, तो 49 में से जब हम 49 घटाएंगे 0 तो डिविजिबल होता ही है किसी भी नंबर से, तो यानी कि ये हमें सबसे छोटी 7 की पावर से हमने स्टार्टिंग कर दी है। किसी भी नंबर से कर सकते थे, लेकिन ऐसा इवन नंबर करते हैं क्योंकि इवन नंबर से पावर्स बनाना ज़्यादा आसान रहता है। तो हमने 7 की पावर 7 से स्टार्टिंग करी। अब आगे बढ़ेंगे, हमें पता है कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और किसी भी पावर रेस कर देंगे तो मॉड्यूलस में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, इवन नंबर चल रहा है तो हम फिर से इवन नंबर से यानी कि 7⁻2 से इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 × 49 हो जाएगा, और मॉडुलस चल रहा है सेम 100 पे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मॉड 100 से डिवाइड होने वाला नंबर ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे हो गई है 7⁻4 और यहाँ पे हो गई है 2401, 49 का स्क्वायर होता है 2401। अब हम क्या करेंगे, हम इसको किसी भी, क्योंकि हमें 81 पे पहुँचना है, 4 हमारे पास बन चुकी है, हम इसकी पावर को क्या करें, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, यानी कि 24 जा 80 होता है, जो सबसे एकदम जंपिंग लग रहा है 81 तक पहुंचने का। तो हम इसकी पावर को क्या करेंगे, 20 रेस कर देंगे। तो जब हम इसकी पावर में 20 रेस कर देंगे तब हमें क्या मिलेगा, अब जब हम इसकी पावर में 20 रेस करेंगे तो यहाँ तो मिल गया ये 80, लेकिन यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब हम मॉड 100 हमने यहाँ लगाया 2401 में, यानी कि जब हम 100 से डिवाइड कर रहे थे 2401 को, तो हमें क्या मिला था 240, 4 जा और 1, यानी कि जो हमें रिमाइंडर मिला वो हमें मिला 01। तो हमें क्योंकि 2 डिजिट निकालनी है तो हम एज अ 01 यहाँ पे हम रिमाइंडर इसको
लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला, हमें मिला यहाँ पे 01। 49 को मल्टीप्लिकेशन करके आएगा तो 2401, बट इसका जो हमें रिमाइंडर मिला वो हमें मिला 01। अब हमने 01 की पावर में 20 रेज़ किया, तो 1 की पावर तो कुछ भी बढ़ा दो आता तो वो सेम ही है, यानी कि 1 ही आने वाला है, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए तो हम इसको 2 डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए 81, तो हमें कितना इंक्रीज़ करना है, एक 7 से इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, और मॉड्यूलस तो 100 रहेगा ही रहेगा। तो 7 से मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ आ गया 7 की पावर 81, और यहाँ हमें मिला 07, मॉड्यूलस 100। यानी कि जब हम 7 टू द पावर 81 को हम निकाल रहे होंगे, अब हमने मॉड 100 क्यों लिया, ये हमें थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा आई थिंक आपको, क्योंकि हमें 2 डिजिट निकालनी थी लास्ट की, तो हमें कोई 2 डिजिट वाला 0 वाला नंबर चाहिए था। अगर हमें 3 डिजिट निकालनी होती तो हम 1000 लेते। अगर हमें 1 डिजिट निकाली होती, यानी कि क्वेश्चन होता फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एनी पावर, कोई भी बड़ी से बड़ी पावर, और उसकी हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, तो यूनिट डिजिट निकालनी होती तो हम 10 लेते। यहाँ पे 2 डिजिट निकालनी है तो हमने यहाँ 100 का यूज़ किया है। अब यानी कि 100 को जब हम 7 टू द पावर 81 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 7, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए, यानी कि 2 डिजिट में हमें मिलेगा 0 और 7। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका कॉन्सेप्ट भी, तो आप इसको दोबारा से वॉच कर सकते हैं या इसी को कैसे भी करके देख सकते हैं, मतलब तो हमें सीखने से होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।